मैंने आज तक किसी का हाथ नहीं चूमा, ना बाप का चूमा है, ना बड़े भाई का चूमा है। लेकिन अगर आर्मी चीफ सब अपनी डोमेन में चले जाएं, मैं उनका हाथ चूमूंगा, इज्जत करेंगे, हर लिहाज से करेंगे, अपनी डोमेन में चले जाएं और सिर्फ अपना काम मुल्क का दिफा है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी है और बाकी चीजें हैं, इसके साथ अलग रखेंगे। हम उनको सलूट मारेंगे सारे। पाकिस्तान के पर रूल करना सियासतदानों का काम है, सियासी काम सियासतदानों का किसी का भी नहीं है। वहां पर नसीहत की जा रही थी कि आप इदारों को, फलां को, अदलिया के हवाले से बात ना करें। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? क्या आप भी जेल में रहे हैं? अदलिया इंसाफ दे रही है? इंसाफ नहीं मिलता जनाब, ना इंसाफी है, इसीलिए सारी तबाही बर्बादी है। हम क्या कहें कि अदलिया बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। एक तरफ हमारे इस्टेब्लिशमेंट के बुजुर्गान ये कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हम सर पर कुरान रख के कह सकते हैं कि उनका नहीं है? हर किसी को अपने हलफ की तरफ जाना पड़ेगा। किसी को हक नहीं है कहीं उठे और लोगों को उठा के जेलों में डाल दे बगैर किसी वजह के। मुझे पसंद नहीं है अब इमरान खान साहब, उनकी वाइफ, उनके साथी क्यों जेल में हो? अगर ये वाली अदलिया उनके केस सुनेगी ना, जो फैसला भी करेगी लोग नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि लोगों का एतमाद उठ चुका है जनाब। हम इतना कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी अदलिया से लोगों का, आवाम का एतमाद उठ चुका है। पाकिस्तान में चले जाएं, गली कूचों में फिरे, लोगों से पूछे आप क्या कहते हैं हमारे अदालती निजाम के बारे में, लोग आपको जवाब देंगे कि नहीं सही है ये। मेरी गुजारिश है अपने दोस्तों से, यहाँ वज़रा बैठे, राना साहब बैठे हैं, बाकी साहब बैठे हैं, आए मुल्क को पॉलिटिकली बेहतर हालात की तरफ लेके जाएं। इमरान खान साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है, आपके साथ, किसी के साथ ना, खुदा करे, आप पर जो केस बना था ज्यादती थी। वो आपको पता है कि वो कौन केस बनाता है, किसने बनाया था? आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हम कब इनका रास्ता रोकेंगे? कब आएगा ये केस बनाने वाले और हमें इस्तेमाल करने वाले? हम इस्तेमाल करते रहेंगे, हम होते रहेंगे और एक दूसरे का गला काटते रहेंगे। ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया है, अवाम ने साथ दिया है। इस मुल्क को चलाने का हक भी आइन और कानून ने सियासतदानों को दिया है और अवाम के साथ मिलकर चलाएंगे। किसी ताले अजमा को नहीं दिया है। हर किसी को अपनी डोमेन में भेजने के लिए हर किस्म का कदम उठाने को तैयार है, ताकि मुल्क चले, इदारे बने, चले, अवाम की नजरों में ना गिरे। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे यकीन है कि अगर हमने कोशिश की और हम मिलके हमने फैसले किए, क्योंकि कलेक्टिव विजडम बहुत अहम होता है, कलेक्टिव विजडम बहुत अहम होता है। लिहाजा हमारे फुकहा ने भी कहा इजमा में कलेक्टिव विजडम होता है, उसके मुताबिक दीन और इस्लाम के फतवे फतवा जारी करते हैं। इजमा वहां होता है जहां कुरान और सुन्नत में उनके पास कोई दलील नहीं होती। हमारे अहले सुन्नत फुकहा ने लिखा है वो तकरीबन फुकहा का कलेक्टिव विजडम होता है और उनका उस विजडम को दीन की हैसियत दी जाती है। लिहाजा हम अपने कलेक्टिव विजडम के साथ, पार्लियामेंट ये काम कर सकती है कि सबसे पहला जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हार्मनी पैदा करने के लिए इमरान खान के केसेस को चलने दें जैसे चलने चाहिए, रुकावटें ना बने, और इंशाल्लाह वो केस भी ऐसे ही छूट जाएंगे, लेकिन रुकावट ना बना जाए, केस चलने दिए जाएं। इसी तरह से जो सियासी बहरान के खात्मे का एक ही हल है, वाहिद हल है, इमरान खान साहब को आजाद किया जाए। आपके चैम्बर में वज़ीर कानून साहब ने फरमाया कि जो केसेस हैं वो चल रहे हैं और वो वहां फैसले हो जाएंगे। जनाब चेयरमैन साहब, केसेस नहीं चल रहे, 1 साल होने को है, उनकी जो हाई कोर्ट के अंदर पिटिशंस हैं उनको नहीं सुना जा रहा। इस वक्त केस नहीं चल रहे हैं। खान, अगर हम इसी तरह से किसी को दबा के रखेंगे जिसके साथ आवाम की 90% अक्सरियत है, जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वकार था, पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट इमेज था दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की शनाख्त था, वो इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको, हम सबको हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हकीकतों का इनकार हम नहीं कर सकते। जनाब चेयरमैन साहब, वो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत काते उसके साथ है। आप एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर को जेल में रख कर मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। हमने पहले गलत कदम उठाए हैं, किए हैं, यहां हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर थे, उनको जुडिशियल कत्ल हुआ, बाद में कोर्ट ने कह दिया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट ने कह दिया जुल्म हुआ जाती, लेकिन कहां से वापस लाएंगे उसको, जो एक जान थी जिसको आपने छीन लिया आवाम से। बेनजीर भुट्टो साहब पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर थी, उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से मारा गया उनको, उनसे उनकी जान छीन ली गई, जिंदा रहने का हक छीन लिया गया।
और आज एक तीसरा पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है। आप यकीन कर रहे हैं, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं। अगर हमारे दुश्मन के साथ भी जुल्म होगा, हम उसका साथ देंगे। आप यकीन कर लें, खुदा ने हमें यही सिखाया कुरान मजीद के अंदर कि जुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाओ, मजलूम का साथ दो। इस वक्त जो बेगुनाह जेलों में कैदी हैं, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो आप मुझे बतलाएं कि बुजुर्ग खातून डॉक्टर, मेडिकल की बेहतरीन डॉक्टर, वो दहशतगर्द है। दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के लिए वो खातून जो अभी भी जेल के अंदर मरीजों का इलाज करती है, उनको लुक आफ्टर करती है, जिसने कैंसर की मरीजा रही है। बाकी लोग जो यहाँ सेनेट में रहे हैं, जनाब एजाज चौधरी साहब, वो दहशतगर्द हैं। सरफराज चीमा साहब दहशतगर्द हैं। खुदा के लिए सियासतदान अपने आप को खराब ना करें। सियासतदानों ने मुल्क बनाया था अवाम के साथ मिलकर, इन्होंने चलाना भी और आगे भी बढ़ाना है। सियासतदान इन चीजों को फील करें, ये पार्लियामेंट, ये इदारा फील करे कि क्यों जुल्म हो रहा है, क्यों ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं जिनको कोई बेस ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को हील करने की जरूरत है, गुस्सा कम करने की जरूरत है। आप अगर इसी तरह से रवैया अपनाएंगे, लोगों में नफरत पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा, फिर झगड़ेंगे, लड़ाइयां होंगी, एक्सट्रीमिज्म आएगा, कत्ल गारतगरी होगी। बलूचिस्तान में नाराज लोगों को अगर हम इस हद तक ना जाने देते, शायद एक वजह लोगों की नाराजगी की वहां पर नाइंसाफियां हैं। केपीके के अंदर नाइंसाफियां हैं, पंजाब में भी नाइंसाफी है, सिंध में भी नाइंसाफियां हैं। जहां नाइंसाफी होगी वहां फसाद होगा, झगड़े होंगे, करप्शन होगी और तबाही बर्बादी होगी। लिहाजा हमारी पार्लियामेंट को, सेनेट को बाकायदा तमाम के तमाम जो सियासी कैदी हैं, बेगुनाह हैं, उनकी आजादी की बात करनी चाहिए, उन्हें रिहा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो हमारे जवान बच्चे जिनका फ्यूचर तारीख हो गया हुआ है, यंग बच्चे जो जेलों के अंदर मौजूद हैं, उन्हें भी चाहिए कि उनको भी हमें आजाद कराएं, उनके साथ खड़े हों, उनको रिलीफ दें, आम माफी का ऐलान कर दें। इससे फायदा होगा, हुकूमत को फायदा होगा। इसलिए जरूरी है कि ये ऐवान अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे। लोगों का जो लोगों ने जो एतमाद किया इनके ऊपर, हम पर एतमाद किया है, हम गरीबों के, मजलूमों के, महरूमों के, हारियों के, किसानों के नुमाइंदे यहाँ पर, उनकी आवाज है हम पर, आवाज है हम यहाँ पर। लिहाजा अगर हम उनके दुख दर्द महसूस नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तड़पेंगे नहीं। इस वक्त इमरान खान साहब की जोजा को भी बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, उनसे मुलाकात पर पाबंदी है। किस ज़ाब्ते के तहत, किस कानून के तहत? हम तो मुलाकात की बात नहीं करते, हम कहते हैं इन बेगुनाहों को आजाद किया जाए, रहा किया जाए, ताकि मुल्क के अंदर सियासी अदम जो इस्तेकाम है वो खत्म हो जाए। पाकिस्तान के अवाम पर एतमाद करें। पाकिस्तान के अवाम जब कलेक्टिव फैसला करेंगे, कोई गलत फैसला नहीं होगा, बेहतर फैसला करेंगे। जब भी अवाम को मौका दिया कि उन्होंने अच्छा फैसले किए हैं, उनको रेलिवेंट ना किया जाए, उनके वोटों को देखें। पाकिस्तान के आईन ने भी कहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अवाम मुंतखब करेंगे, ये अवाम का हक है। किसने हम पर हुकूमत करनी है? आइन की रोशनी में अवाम वोट देंगे, ये अवाम का हक है, वो चुनेंगे, और जिसको अवाम चुनेंगे आइन उसकी इजाजत देता है कि वो हम पर हुकूमत करे, ना वो जिसको अवाम ठुकरा दे वो हम पर मुसल्लत हो जाए। उसको हक नहीं है हुकूमत का, ना आइन इजाजत देता है, ना खुदा इजाजत देता है, ना दीन इजाजत देता है। अगर मुझे यकीन हो कि मुझे अवाम ने ठुकराया हुआ है, मुझे यहां बैठना मेरे लिए जायज नहीं है, यहां के जितने भी वसाइल हैं उनसे इस्तेफादा करना जायज नहीं है, मैं कल खुदा को जवाबदेह हूं। अगर पाकिस्तान के अंदर दुरुस्त जमहूरी तरीका अपनाया जाए, आज एक जीतता है वो हुकूमत करेगा, नहीं डिलीवर करेगा, कल दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। इससे अवाम भी रुश्त करते हैं। अवाम जब चुनते हैं, मुमकिन है बाज़ औक़ात उनसे कोई गलती भी हो जाए किसी हवाले से, उनको ठीक करने का मौका मिलता है। इससे कौमें रुश्त करती हैं, आगे बढ़ती है, बालिगुल फिक्र होती है, बाबसीरत होती है, समझदार होती हैं, और अपने मुल्क की हिफाजत भी करती हैं कौमें। अगर हम उन्हें इररिलेवेंट कर देंगे, शाहदौले का चूहा बना देंगे उन्हें हम, उनकी अकल छोटी हो जाए, सोचे भी ना, फिक्र भी ना करें, उन्हें डिटैच कर दे, लाताल्लुक कर दे पाकिस्तान के मसाइल से, अपने वतन से। नतीजा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान फिर ताले आजमाओं के हाथ में चला जाएगा। फिर वही लोग आएंगे जो भुट्टो को जेल से, कोर्ट से शहीद करवाते हैं, वही लोग आएंगे जो बेनजीर भुट्टो को शहीद करवाते हैं और कातिलों का पता नहीं चलता। आज इमरान खान एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है। नेशन बिल्डिंग के लिए एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर का